हरिओम। रामायण में एक चौपाई है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। इस चौपाई को सबने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। सुंदरकांड की चौपाई है। तुलसीदास जी लिखते हैं, या आप ये कह लो कि भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। जब जीव मेरे सन्मुख होता है, हम जीवन भर किसके सन्मुख रहते हैं? भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। हम जीवन भर संसार के सन्मुख रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे कष्ट हर दो, मेरे पाप हर दो। भगवान कहते हैं कि जो मेरे सन्मुख होगे, रहते हैं सन्मुख भगवान के, होते हैं सन्मुख भगवान के। किसके सन्मुख रहते हैं? सारे जीवन तेरे मेरे के, बेटा बेटी के, किसके सन्मुख होते हैं? सारा जीवन जो सृष्टि का, मनुष्य की सृष्टि का, हम ईश्वर की सृष्टि की बात अभी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मनुष्य की सृष्टि जो जन्म से शुरू होती है और शरीर त्याग तक की सृष्टि है, उसकी बात कर रहे हैं। कितना सन्मुख होता है परमात्मा के। सारा तो जीवन संसार सन्मुख रहा है, वृत्ति संसार के उन्मुख रही है, मन संसार उन्मुख रहा है। भगवान कहते हैं कि मेरे सन्मुख जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। करोड़ों जन्म के नाश तब होते हैं, पाप नाश तब होते हैं जब जीव मेरे सन्मुख होता है। एक शर्त है, यदि हम सूरज की तरफ मुख करें तो संसार की तरफ पीठ है, और यदि हम संसार की तरफ मुख करें तो सूरज की तरफ पीठ है। इसी बात के लिए भगवान कह रहे हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। संसार के सन्मुखता की बात भगवान नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। जब मेरे सन्मुख, जब तक परमात्मा के सन्मुख नहीं होंगे, जो व्यक्ति है वो परमात्मा उन्मुख नहीं होगी, राम की उन्मुख नहीं होगी। करोड़ों जन्म के पाप कटेंगे नहीं, नाश नहीं होंगे। संसार में लिप्त वृत्ति, संसार में वृत्ति जो लिप्त है, जो बुद्धि संसार में लिप्त है, ऐसा नहीं है कि वो पाप से निवृत्त हो जाए। आग में खड़े होकर हम जल के स्नान की अनुभूति नहीं कर सकते। आग के सन्मुख होकर, संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग रे। वो वृक्ष कैसे हो हरा, जिसमें लगी हो आग रे।
क्या वो वृक्ष कभी हरा हो सकता है जिसमें आग लगी हो? हम सबके जीवन में आग तो लगी ही है और वो पल पल तिल तिल जला रही है हमारे विकारों के रूप में। क्रोध की अग्नि, काम की अग्नि, मोह की अग्नि पल पल जला रही है। इसीलिए कहते हैं संसार जलती आग है। अब इस आग से बचे कैसे? प्रभु उन्मुख होने के लिए पहले हमें गुरु उन्मुख होना पड़ता है, गुरु सन्मुख होना पड़ता है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें संसार की आग से बचाता है, संसार की तपिश से, ताप से बचाता है। गुरु हमारी हलत और पलत संवारता है। गुरु हमें जीवन का उद्देश्य देता है, परमार्थिक उद्देश्य। आप तो संसार में रह के आपके बहुत उद्देश्य हैं, आप उनकी पूर्ति भी कर लेते हो, ये किन प्रकार है। भगवान उन उद्देश्यों की बात नहीं करते हैं। गुरु उन उद्देश्य की बात नहीं करते। जब मेरी वृत्ति अंतर्मुख हो, अंतर्मुखी सदा सुखी, गुरु हमको बहिर्मुखता से हटाकर अंतर्मुखता की ओर लाता है, और अंतर्मुख होने पे ही हम परमात्मा के सन्मुख हो पाएंगे। बड़ी बात यह है समझने वाली कि जब तक अंतर्मुख नहीं हो पाएंगे तब तक प्रभु के सन्मुख नहीं हो पाएंगे। जो भगवान कहते हैं ना, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशे तबहि। अंतर्मुख होना और प्रभु के सन्मुख होना। वृत्तियां बहिर्मुखी हैं तो बाहर के खान में, पान में, जाने में, आने में, घूमने में, मोह में, लोभ में, पैसे में, माया में, द्वेष में, राग में वृत्तियां क्योंकि बहिर्मुख है। अब उस बहिर्मुखता को अंतर्मुखता में कैसे रूपांतरित किया जाए? इस रूपांतरण का कार्य सद्गुरु करता है। एक वो गुरु जो अंतर्मुखी है, एक वो गुरु जो आत्मनिष्ठी है, ब्रह्मनिष्ठी है। सबके वश की बात नहीं होती है। जिसने तप किया है जीवन में, जिसने इंद्रियों का निग्रह किया है, वो गुरु जो स्वयं इंद्रियों का निग्रह कर सका है, वही हमें इंद्रियों का निग्रह करा सकता है। तभी भगवान ने इसको इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह कहा है। और उसके बाद जो आनंद प्रतीत होता है, अनुभव होता है, प्राप्त होता है, उसे इंद्रियातीत आनंद कहा है गीता में भगवान ने। इंद्रियातीत आनंद तभी होगा जब हम बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर आएंगे। और बहिर्मुखता से अंतर्मुखता में आने की जो प्रक्रिया है वो संयम की है, वो इंद्रिय तप की है, वो अंतर्मुख आने की क्रिया है। जीवन पूरा बहिर्मुखता में ही व्यतीत हो जाता है। जीवन पूरा संसार के सन्मुख ही व्यतीत हो जाता है। फिर हम कहते हैं कुछ प्राप्त नहीं हुआ, संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई जीवन में। अब आग के सन्मुख है तो पानी का स्नान, पानी की जो शीतलता है उसको अनुभव कैसे करेंगे?
पानी की, जल की शीतलता अनुभव करने के लिए तुम्हें अग्नि से दूर जाना पड़ेगा, विमुख होना पड़ेगा। संसार की अग्नि से विमुख होना पड़ता है। अग्नि क्या है संसार की? संसार के प्रति मोह, संसार के प्रति राग, आसक्ति। ये आसक्ति ही तो हमें बंधन में मानती है। भगवान कहते हैं मई आसक्त मना पार्थ। अर्जुन से कहते हैं मुझ में आसक्त मन वाला बनो। मई आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, और मेरा ही आश्रय लेने वाला हो। देखो ये अंतर्मुक्ता की प्रक्रिया है। भगवान कहते हैं कि मई आसक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाला हो। हमारी आसक्ति टके टके की चीजों में, कांच के गिलास में है, क्रॉकरी सेट में है, फोन में है, मोबाइल में है। लाइट खुली चली रह गई, खुली पड़ी रह गई तो उसमें है। कोई देर से आया, सबेर से आया तो उसमें वृत्ति खंडित हो गई। कितनी जगह आ सकती है। भगवान कहते हैं मई आसक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाला हो अर्जुन, मेरा ही आश्रय लो। योगम युंजन मद आश्रय, मेरा ही आश्रय लो। हमने संसार का आश्रय लिया है, बेटा बेटी का आश्रय लिया है, उनके पूछे जाने का आश्रय लिया है। उनके न पूछे जाने पे हमें अपमान अनुभव होता है, हमें दुख अनुभव होता है। हमने दुनिया के मान सम्मान पूछे जाने का आश्रय लिया है। कोई हमें समझे तो कोई हमें माने तो। अब दुनिया किससे मनवाओगे, समझाओगे तो फिर भगवान का आश्रय कैसे ले पाओगे? संसार के आश्रय से ऊपर उठना पड़ता है। मद आश्रय, भगवान कहते हैं मेरा आश्रय लेने वाला बनो। जब परमात्मा का आश्रय लोगे तो परमात्मा के सन्मुख हो जाओगे। कहीं से भी समझो, उसी बिंदु पे आते हैं। सन्मुख होए जीव मुझ जब है, जीव जब मेरे सन्मुख होता है, जीव जब मेरे सन्मुख होता है, जन्म कोटि अघनाश तब मैं उसके करोड़ों जन्म के पाप को नाश कर देता हूं, भस्म हो जाते हैं। कहते नहीं ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा, ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। जब परमार्थिक ज्ञान आएगा, संसार का ज्ञान तो बहुत है, सबको बहुत भरे पड़े सब लोग संसार के ज्ञान से। क्या परम ज्ञान भी है? क्या आत्म तत्व का भी ज्ञान है? जब तक आत्मज्ञान नहीं आया है जीवन में, संसार के ज्ञान से हम जलते ही रहेंगे, संसार के बंधन में हम बंधते ही रहेंगे और करोड़ों के करोड़ों जन्म भी लेते रहेंगे। भगवान कहते हैं जन्म कोट अग्नाशय तब ही, मैं उसके करोड़ों जन्म के पाप को नाश कर देता हूँ, कर्म को भस्म कर देता हूँ, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देता हूँ। कब कर देता हूँ? जब जीव मेरे सन्मुख होता है। गुरु के सन्मुख होना है, हरि के सन्मुख होना है। संसार के सन्मुख रहोगे तो पल पल तिल तिल करके उड़ते रहोगे, जलते रहोगे, परेशान होते रहोगे। संसार के आश्रय को या संसार के आश्रय से हमको परमात्मा का आश्रय लेना पड़ता है। योगम युंजन मद आश्रय, धीरे 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 करके संसार के आश्रय से ऊपर उठो। पक्षी के पर धीरे धीरे निकलते हैं, जब उड़ जाता है, फिर बैठा नहीं रहता है वो। जैसे ही चिड़िया के जो चिड्डे होते हैं वो उड़ने योग्य हुए, चिड़िया खुद ही उन्हें उड़ा देती है।
वो उड़ जाते हैं, फिर नहीं बैठे रहते। तो हम जब हमारे ज्ञान और वैराग्य रूपी पर गुरु से प्राप्त होते हैं तो हमें फिर अनंत आकाश में, ज्ञान के आकाश में, प्रभु के प्रेम भक्ति के आकाश में उड़ जाना चाहिए। फिर क्यों, फिर काहे की प्रतीक्षा? क्यों नहीं उड़ना चाहते हो? क्यों नहीं उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हो जिस आनंद की बात प्रभु कह रहे हैं? सन्मुख होए जी मोहि जबई। प्रभु के सन्मुख कब होगे? सारा जीवन तो व्यतीत चला जाता है, हो जाता है ऐसे ही, संसार के ताने बाने बनाने में और अंत तक नहीं बनते हैं। न बन पाते हैं ताने बाने संसार के, और ना ही कोई तुमसे संतुष्टि हो पाता है। संतुष्टि का बिंदु वहां नहीं है जहां हम ढूंढ रहे हैं। संतुष्टि का बिंदु वहां है जहां भगवान हमको इशारा कर रहे हैं कि सन्मुख होए जी मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तभी। प्रभु के सन्मुख होना ही पड़ेगा।